तो देखिए, पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी मर्यादा भूल गए। वो भूल गए जो अपमान कर रहे हैं, वो देश के राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं और उनकी मर्यादा भूलने के बाद अब बीजेपी हमलावर है। लगातार अखिल गिरी पर हमला किया जा रहा है और ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि इस मंत्री को उनके पद से हटा देना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। আমরা রূপের বিচার করি না, তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি। তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? बदजुबानी और अपमान के ये शब्द ममता के मंत्री के हैं। ये बेतुका बयान और अभद्र टिप्पणी किसी और के लिए नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च नागरिक और महामहिम के लिए है। ममता के मंत्री और टीएमसी के नेता अखिल गिरी ने ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जिसे हमें लिखने में भी शर्म आती है। আমরা রূপের বিচার করি না, তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি। তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? देखा आपने, एक तो अभद्र टिप्पणी और उस पर सार्वजनिक मंच से ऐसी हंसी जो शर्मनाक है। महामहिम का अपमान कर अखिल गिरी ठहाके लगा रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं। नंदीग्राम में मंत्री अखिल गिरी ने एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर शर्मनाक टिप्पणी की। देश की सर्वोच्च नागरिक पर दिए बयान से अब सियासी गलियारे में ममता सरकार की किरकिरी हो रही है। बीजेपी जहां एक तरफ ममता से इस्तीफा मांग रही है तो वहीं इसे टीएमसी की आदिवासी विरोधी सोच भी बता रही है। और अब टीएमसी नेता जिन्होंने एक बार फिर कहा है कि हम राष्ट्रपति की कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसे दिखती हैं, तो ये क्यों ऐसे हो रहा है? राष्ट्रपति का जो पद है, ये टीएमसी नेता है जिन्होंने ऐसे कहा है। देखिए, मैं स्टेटमेंट सुना नहीं इसलिए मैं कोई बहुत वायरल हो रहा है और ये लगातार ऐसा इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये टीएमसी की मानसिकता को दिखाता है। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल ये कभी हजम ही नहीं कर पाए कि एक पिछड़े क्षेत्र से आने वाली ट्राइबल महिला वो अपने गांव से दूर दराज वाले इलाके से निकल के कॉलेज तक पढ़ने गई, पार्षद बनी और पार्षद से लेकर राष्ट्रपति के पद तक पहुंची। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद होता है और राष्ट्रपति मुर्मू देश की पहली नागरिक होने के साथ एक महिला भी हैं। ऐसे में ममता के मंत्री की अभद्र टिप्पणी किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हो सकती। पूरे देश में ममता के मंत्री की आलोचना हो रही है और ऐसे में सभी को इंतजार इस बात का है कि ममता बनर्जी अपने मंत्री पर क्या कार्रवाई करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महामहिम का अपमान हुआ और देखिए बीजेपी हमलावर है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सुधांशु त्रिवेदी ने ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी के बयान की निंदा की और कहा राष्ट्रपति पर ऐसे बयान की हम निंदा करते हैं और तमाम लोग जो हैं एकजुट होकर अब अखिल गिरी का इस्तीफा मांग रहे हैं। ममता सरकार पर बीजेपी हमलावर है क्योंकि ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी ने अपमान किया है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। उसके बाद अब सुधांशु त्रिवेदी ने भी साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति पर ऐसे बयान की हम निंदा करते हैं। और अवमानना की स्थिति यह है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए अभी आपने देखा, कल ही तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यह पुनः दर्शाता है कि राष्ट्रपति के पद महिलाओं की गरिमा और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति उनके मन में जिस प्रकार की अवमानना और घृणा भरी हुई है, ये उसका प्रतीक है। तो आपने सुधांशु त्रिवेदी को सुना, लेकिन अकेले त्रिवेदी ही नहीं, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो अखिल गिरी की टिप्पणी है उससे नाराज है। चौतरफा हमले हो रहे हैं, कोई इस्तीफा मांग रहा है, कोई माफी मांगने की बात कर रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। আমরা রূপের বিচার করি না, তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি। তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? दुर्भाग्यपूर्ण है और ये टीएमसी की मानसिकता को दिखाता है। चिंताजनक भी है कि ये देश कहाँ जा रहा है। ममता बनर्जी तो वैसे भी संविधान का मखौल उड़ाने में आगे रही है। मुझे नहीं लगता किसी को राष्ट्रपति जी के ऊपर सवाल खड़े भी करने चाहिए। तरह की अभद्र टिप्पणी एक आदिवासी महिला के लिए की जाती है और इस पार्टी टीएमसी की अध्यक्षा महिला है।
ममता के मंत्री के दिए बयान ने सियासी घमासान मचा दिया है। राजनीतिक गलियारे में ममता और उनके मंत्री की थू-थू हो रही है। बीजेपी और कई पार्टियां लगातार हमलावर हैं। बीजेपी सीएम ममता बनर्जी से मंत्री अखिल गिरी पर कार्रवाई की मांग कर रही है। जैसे हर भारतीय की भावनाएं आहत हुई, वैसे मेरी भी हुई। इस तरह की अभद्र टिप्पणी एक आदिवासी महिला के लिए की जाती है और इस पार्टी टीएमसी की अध्यक्षा महिला है। ये जो राजनीति को प्रदूषित करके ये स्तर गिरा रहे हैं। बीजेपी अखिल गिरी के बयान को शर्मनाक बता रही है। साथ ही ममता सरकार को आदिवासी महिला विरोधी करार देते हुए बयान को लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन बता रही है। मैं ये कहूँगा कि ममता बनर्जी को, ऐसे मंत्री को तुरंत अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और इस तरह के बयानों के लिए देश के सामने माफी मांगना चाहिए। ये इस देश के संस्कार तो नहीं है, पर टीएमसी से, कांग्रेस से हम और अपेक्षा क्या कर सकते हैं? उनके संस्कार तो वही है। चाहे दीदी हो ममता बनर्जी, चाहे सोनिया हो मैडम, वो उस संस्कार में पली बड़ी पार्टी का नेता और क्या कहेगा। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने भी तो उनके खिलाफ बात की थी। तो ये सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला के खिलाफ बात करना, ये संविधान में अपराध की श्रेणी में आता है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये कुछ चमड़ी से नहीं, आदमी के गुणों से वो पहचानना चाहता है। ये देखना चाहिए वो किस स्थान पर पहुंची और कहां से शुरुआत की। ये उनको नजर नहीं आता, लेकिन उनको ये सभी को शक्ल से आंकते हैं। ये गलत है। बीजेपी का साफ आरोप है कि विपक्ष को किसी आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना पसंद नहीं है और इस पर बीजेपी सांसद ने एनसीडब्ल्यू को चिट्ठी लिख अखिल गिरी को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। जो असेंबली का स्पीकर है उसको और विनती है, जो अखिल गिरी को अभी इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए, उसके साथ उसका विधायक पद उसका खारिज करना चाहिए। हम लोग उसका अभी अरेस्ट करने के लिए मांग कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी नेता या मंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान किया हो। इससे पहले भी कांग्रेस के नेता महामहिम का अपमान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।